Good afternoon, everyone. Today my topic is hemoglobin. हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो कि हमारे ब्लड की आरबीसी में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है एंड क्रोमोप्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मीन्स कि एक ऐसा प्रोटीन जो कि वन साइडेड एमिनो एसिड से अटैच्ड होता है और अदर साइड केमिकल ग्रुप होता है उससे अटैच्ड होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन क्या होता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एक फॉर्म होता है, बट इसमें पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच्ड होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन से और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 68,000। नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? तो जो फीटस होता है उसमें एचबी का लेवल होता है 16 to 18 mg/dl। न्यूबॉर्न में होता है 20 to 24 mg/dl। 1 ईयर की एज में होता है 10 to 12 mg/dl। एडल्ट मेल्स में होता है 14 to 17 mg/dl और जो फीमेल्स होती है उनमें होता है 12 to 15 mg/dl। ये नॉर्मल वैल्यू है हीमोग्लोबिन की। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है, किस एज में हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम देखेंगे कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फर्स्टली जो आयरन होता है वो एक पिगमेंट से बना हुआ होता है, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीम। जो हमारा आयरन है वो किससे बना हुआ होता है? एक पिगमेंट से बना हुआ होता है और उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीम। हीम जाके एक प्रोटीन से अटैच्ड होता है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लोबिन। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मीन्स क्या होता है? हीमोग्लोबिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। तो जो हीम होता है वो आयरन से बना हुआ होता है और जो ग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है। जब ये दोनों अटैच्ड हो जाते हैं तो हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। अब फर्स्टली हम देखेंगे कि जो हमारा हीम पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का वो कैसे बना हुआ होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उसका स्ट्रक्चर है, हीम का एक आयरन होता है। हीम एक आयरन से बना हुआ होता है और उस आयरन का नाम होता है आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9। आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 इसका नाम होता है। सेकेंड हमारा जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का वो होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब जो हम देखेंगे फर्स्ट जो हमारा हीम पार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हीम को हम क्या बोलते हैं? आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9। अब जो हमारा आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 होता है वो क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे। जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्टली स्ट्रक्चर में क्या होता है? फीरस फॉर्म में होता है Fe2। ये क्या होता है? फीरस फॉर्म में होता है। अब जो हमारा आयरन होता है वो किससे अटैच्ड होता है? नाइट्रोजन आइटम्स, जो नाइट्रोजन आइटम्स होते हैं उससे अटैच्ड हमारा आयरन होता है। और जो नाइट्रोजन आयन्स होते हैं वो हमारे किससे अटैच्ड होते हैं? पायरोल रिंग से अटैच्ड होते हैं। नाइट्रोजन आइटम्स पायरोल रिंग से अटैच्ड होते हैं। अब जो हमारी आयरन होता है उसकी बॉन्डिंग किसके साथ होती है? उसकी लूज बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसकी बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारा हीम का स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे कि जो हीम का स्ट्रक्चर है उसके आगे कंटिन्यू। इस हीम के स्ट्रक्चर में और क्या होता है? पोरफायरिन न्यूक्लियस होता है। पोरफायरिन न्यूक्लियस में और क्या क्या होता है? इसमें 4 पायरोल रिंग होती है, 4 पायरोल रिंग होती है और एक ब्रिज होता है। एक ब्रिज किसका होता है? मिथाइन का एक ब्रिज होता है। मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक ब्रिज होता है, वो किससे बनता है? मिथाइन से बनता है। और मिथाइन को इंडिकेट कौन करता है? CH मिथाइन को इंडिकेट करता है।
अब हम देखेंगे कि जो हमारा आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 है उसमें कितनी चेन होती है। तो मेनली इसमें 8 साइड चेन होती है, 8 साइड चेन होती है। अब हम देखेंगे कि ये साइड चेन कौन कौन सी है। मिथाइल 4 होती है, बिनाइल होती है 2 और प्रोपियोनिक एसिड होता है इसमें 2। तो मेनली ये है 8 साइड चेन हमारे हीम पार्ट की या फिर प्रोटीन प्रोटोपोरफायरिन 9 की। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन। अब ग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी हमने देखा था कि हीम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अब हम देखेंगे ग्लोबिन। तो जो ग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है। ये ग्लोबिन प्रोटीन किससे बना हुआ होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर ये बना हुआ होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 अल्फ़ा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। ये जो 2 अल्फ़ा चेन होती है उसमें 141 एमिनो एसिड होते हैं और 2 बीटा चेन होती है उसमें 146 एमिनो एसिड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे ग्लोबिन का। अब हम देखेंगे अटैचमेंट ऑफ हीम टू ग्लोबिन कि अब जो हीम पार्ट है और ग्लोबिन है वो एक दूसरे से कैसे अटैच्ड होते हैं। तो जो 4 यूनिट होती है हीम की वो जाकर अटैच्ड होती है 1 यूनिट से। किसकी, ग्लोबिन की 1 यूनिट से हमारी हीम की 4 यूनिट अटैच्ड होती है। अब हमें पता है कि जो हमारा हीम पार्ट होता है वो आयरन से बना हुआ होता है और इसमें आयरन आइटम्स होते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 यूनिट हमारी किसकी होती है, हीम की होती है और 1 यूनिट होती है ग्लोबिन की। तो हमें पता है कि 4 यूनिट यहाँ पर हीम की है, तो इसका मीन्स ये है कि जो आयरन आइटम्स हैं वो भी 4 होंगे। और ये आयरन आइटम्स मेनली इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो ये हीम से ऐसे अटैच्ड होता है। हीम से ग्लोबिन कैसे अटैच्ड होता है, 4 इसमें हीम की यूनिट होती है और 1 होती है हमारी ग्लोबिन की यूनिट, ये एक दूसरे से अटैच्ड होती है। सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे बनता है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम, 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस 2 ग्लाइसिन, 2 ग्लाइसिन और 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम मिलकर क्या बनाते हैं, एक पायरोल बनाता है। और जो पायरोल होता है वो 4 पायरोल मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट हो जाते हैं। 4 पायरोल प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारा प्रोटोपोरफायरिन 9 होता है वो फीरस से जाके अटैच्ड होता है और यहाँ पे किसको सिंथेसाइज करता है, हीम को सिंथेसाइज करता है। और ये हीम जाकर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उससे अटैच्ड हो जाता है। और जब हीम पॉलीपेप्टाइड चेन से अटैच्ड हो जाता है तो ये हीमोग्लोबिन की एक चेन को एस्टेब्लिश कर लेता है। तो ऐसे हमारी हीमोग्लोबिन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ग्लोबिन। अब हम देखेंगे कि जो ग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के फंक्शन फर्स्ट है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को टिश्यू में ट्रांसफ़र करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यू तक। यहाँ से क्या होता है, जब वो टिश्यू में ऑक्सीजन को कैरी करता है तो टिश्यू से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। देन जो हमारा एसिड बेस बैलेंस होता है, मीन्स जो हमारा बफर सिस्टम होता है, उसे भी हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखता है। तो ये मेनली वर्क होते हैं हमारे हीमोग्लोबिन के। अब हम देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन से कैसे बाइंडिंग होती है। तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो किससे अटैच्ड होती है, हीमोग्लोबिन से अटैच्ड होती है। तो जब ये हीमोग्लोबिन से अटैच्ड होती है तो 1 हीम जो